Good morning, all of you. मेरी वॉइस आ रही है आपको? स्टूडेंट, मेरी वॉइस आ रही है या नहीं? मैम आ रही है। ओके, रिस्पॉन्स किया करो बेटा, तब मुझे समझ आएगा। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू को कैसे डिवाइड किया गया है वो सब हमने पढ़ा था। यहाँ पर देखिए ड्रॉ दिखाया गया है डिफरेंट प्लांट टिश्यूज, अलग अलग तरह के प्लांट टिश्यूज यहाँ पर दिखाए गए हैं। फर्स्ट है पेरेंकाइमा टिश्यू। ठीक है, यह है पेरेंकाइमा टिश्यू का ड्रॉ, जिसमें बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। उसके बाद देखिए ये है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम पेरेंकाइमा और फ्लोएम पेरेंकाइमा। ठीक है, यस मैम। There is a limitation of the classification schema of plant tissue as present in figure 6. Figure 6 में जो classification दिया गया है plant tissue का, उसमें कुछ limitations भी बताए गए हैं। ठीक है, permanent tissues are not just those that have completely lost the ability to divide. हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो permanent tissues होते हैं उनमें जो divide की ability होती है वो नहीं होती है या फिर slow होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। परमानेंट टिश्यू में सिर्फ डिवाइड की एबिलिटी नहीं पाई जाती, पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। पेरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा इंक्लूड इन दिस कैटेगरी आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग। पेरेंकाइमा टिश्यू और कोलेनकाइमा टिश्यूज भी इस कैटेगरी में आते हैं जो कि डिवाइड की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है, डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। Thus we may see that the names of the categories represent stages in the development of tissues. इस तरह से हमने जो प्लांट टिश्यू का कैटेगराइजिंग देखा उसमें ये रिप्रेजेंट होता है कि टिश्यूज के डेवलपमेंट स्टेज को उसमें दिखाया गया है, बढ़ते हुए क्रम को उसमें दिखाया गया है। There are intermediary stage as well like permanent tissue that still have the ability to डिवाइड। यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेज में डिवाइड की एबिलिटी रखते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ग्रुपिंग ऑफ एनिमल टिश्यू, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि प्लांट टिश्यू को कैसे डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं कि एनिमल टिश्यूज को कैसे डिवाइड किया गया है। Let us now try to study a type of classification of animal tissues, mainly those in humans. देखिए एनिमल टिश्यू को कैसे क्लासिफाई किया गया, मेनली ह्यूमंस में कैसे क्लासिफाई किया गया उसको यहाँ पर बताया गया है। तो एनिमल टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के बेस पर, उनके काम के बेस पर कैसे एनिमल टिश्यू को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मेनली एज प्रोटेक्टिव लीनिंग, मतलब प्रोटेक्टिव लीनिंग के बेस पर जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता हो तो वो होता है डर्मल टिश्यू। ठीक है, कौन सा टिश्यू होता है? मैम डर्मल टिश्यू। डर्मल टिश्यू, ये जो टिश्यू होता है वो हमारे स्किन पे पाया जाता है, फॉर्मिंग स्किन एंड इंटरनल लीनिंग ऑफ पार्ट्स लाइक माउथ, ब्लड वेसल्स, ट्यूब्स ऑफ किडनी एंड एयर सैक्स इन लंग्स एक्सेट्रा। ये जो डर्मल टिश्यू होता है वो हमारे स्किन में पाया जाता है, हमारी स्किन की परत को बनाता है। ठीक है, हमारे माउथ का जो इंटरनल लीनिंग होता है, इंटरनल जो परत होता है, ब्लड वेसल्स का जो परत होता है, ट्यूब्स, किडनी का जो ट्यूब्स होता है, एयर सैक्स होता है लंग्स का, उन सब में डर्मल टिश्यू पाया जाता है। ओके, Yes, ma'am. then building different body parts, organizing, connecting and supporting them. मतलब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट को ऑर्गेनाइज करने में, कनेक्ट करने में और सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर होता है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कौन सा टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद है हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी पार्ट्स को मूव करने में जो हेल्प करता हो वो कौन सा टिश्यू होता है? मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है? मैम मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। ठीक, फिर है कैरिंग सेंसेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुली एंड एलिक्टिंग
रिस्पॉन्स मतलब सेंसेशन को फील करना, ठीक। जैसे आपको कोई चीज गर्म लग रही, ठंडी लग रही, कैसे सेंसेशन होता है उसको फील करने के लिए जो टिश्यू होता है वो होता है नर्वस टिश्यू, ठीक। Yes, ma'am. Yes, Group of ma'am. group of nerve cell and intercellular मटेरियल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब नर्व सेल का जो ग्रुप्स होता है और इंटरसेल्युलर जो मटेरियल होते हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंटरस्टियल, ठीक है। ये इंटरस्टियल टिश्यू क्या करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, यूजुअली फाउंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स एंड अराउंड मस्कुलर, डर्मल, नर्वस एंड अदर टिश्यूज। ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं, इंटरस्टियल टिश्यू जो होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाए जाते हैं या फिर मस्कुलर, डर्मल, नर्वस और अदर टिश्यूज के चारों तरफ पाए जाते हैं, ठीक। उसके बाद होता है एडिपोज टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं, ठीक। एडिपोज टिश्यू क्या करते हैं, हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, आल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यूजुअली फाउंड अंडर स्किन। मतलब ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और उसके अलावा ये प्रोटेक्शन का भी काम करता है, स्किन के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उसका भी काम करता है, ठीक है। फिर होता है फ्लूइड, फ्लूइड क्या करता है, हेल्प इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, यूजुअली कंडक्टिंग गैसेस। जनरली ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसके साथ साथ में गैसों को कंडक्ट करने में, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबको कंडक्ट करने में, ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। उसके साथ साथ में मिनरल्स, वेस्ट, सेल्स एंड मटेरियल्स दैट प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज। उसके अलावा मटेरियल, वेस्ट और सेल्स को भी ये कंडक्ट करता है और ऐसे मटेरियल बनाता है जो बॉडी को टिश्यू से बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता हो, ठीक है। उसके बाद होता है स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू क्या करता है, फॉर्मिंग फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, मतलब हमारे बॉडी का ढांचा बनाता है, प्रोटेक्टिंग ऑफ बॉडी, प्रोटेक्टिंग एंड हेल्पिंग इन मूवमेंट, और हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन और मूवमेंट में हेल्प करता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो मस्कुलर टिश्यू है उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू दिख रहा है, सबसे पहले है स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के अंदर आते हैं स्ट्रेटेड टिश्यू, अनस्ट्रेटेड टिश्यू और कार्डियक टिश्यू, ठीक है। तो स्ट्रेटेड टिश्यू क्या करते हैं, some of those in the hand, leg and other areas of our body functioning under voluntary control, मतलब ये उस एरिया में पाए जाते हैं जैसे कि हैंड, लेग और अदर एरिया जो कि वॉल्यूमेट्री कंट्रोल के अंडर फंक्शन करते हैं। वॉल्यूमेट्री कंट्रोल जिसको आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, जैसे चलना है, ठीक है, आप चल रहे हैं, आप अपनी इच्छा से रुक सकते हैं, है ना, आप बैठे हैं, आप अपनी इच्छा से चल सकते हैं, ठीक। तो वो होता है वॉल्यूमेट्री कंट्रोल। और तो इन एरियाज में स्टेटेड टिश्यू पाए जाते हैं। उसके बाद है अनस्टेटेड टिश्यू, दोज इन आवर ब्लड वेसल्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स में, फुट कैनल में, एयर पैसेजेस में पाए जाते हैं। और ये नॉट अंडर वॉल्यूमेट्री कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसके अंदर ये आता है, ठीक है। उसके बाद होता है कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मतलब समझ आ रहा है कि हार्ट में ही होता होगा। तो कार्डियक टिश्यू जो होता है प्रेजेंट इन हार्ट, नॉट अंडर वॉल्यूमेट्री कंट्रोल फंक्शन थ्रू आउट लाइफ, मतलब ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है और ये नॉट अंडर वॉल्यूमेट्री कंट्रोल के अंदर फंक्शन करता है। मतलब हार्ट बीट का रुकना क्या आप अपनी इच्छा से रोक सकते हैं? No, ma'am. नहीं रोक सकते ना, तो ये नॉट अंडर वॉल्यूमेट्री कंट्रोल के अंदर आता है, ठीक है। तो कार्डियक टिश्यू कहाँ पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है। ओके, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फ्लूइड जो है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्लड एंड लिम्फ। किसमें किसमें? Ma'am, blood ब्लड और and लिम्फ, ओके। और स्केलेटल टिश्यू को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बोन एंड कार्टिलेज। किसमें किसमें? ma'am, bone and cartilage. कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। तो यहाँ पर क्लियर हो गया एनिमल टिश्यू को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एनिमल टिश्यू को उनके फंक्शन के बेस पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डर्मल,
कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरस्टियल, एडिपोस, फ्लूइड और स्केलेटन। फिर मस्कुलर टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड और कार्डियक। ठीक है, उसके बाद में फ्लूइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ब्लड एंड लीम्फ में, और स्केलेटन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बोन और कार्टिलेज में। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ टिश्यूज के पिक्चर यहाँ पर दिखाए गए हैं, ड्रॉ दिखाया गया है। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, सबसे पहले दिखाया गया है एपिथेलियल टिश्यू, स्केली एपिथेलियल टिश्यू। फिर है एडिपोस टिश्यू, ठीक, डिफरेंट ब्लड सेल्स जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, वो अलग अलग सेल्स दिखाए गए हैं, डिफरेंट ब्लड सेल। एरियोलर टिश्यू, फिर है कनेक्टिव टिश्यू, बोन टिश्यू है, ठीक है, ये बोन टिश्यू है जो कि कनेक्टिव टिश्यू के ही अंदर आता है, ठीक। और ये जो है स्केली एपिथेलियल और एरियोलर टिश्यू, ये डर्मल टिश्यू के अंदर आते हैं, ठीक है। और एडिपोस और बोन टिश्यू किसके अंदर आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। ओके, क्लियर है? यस मैम। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्ट्रिएटेड, कार्डियक और अनस्ट्रिएटेड, ये किसके अंदर आते हैं? टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू के अंदर आते हैं, ठीक है। किसके अंदर आते हैं? मस्कुलर टिश्यू, हाँ, और उसके बाद है नर्वस टिश्यू, ठीक, ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नर्वस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक। हाँ, अब आगे देखते हैं। So far, we studied about how we came to know about the tissues and some schemes of grouping them. Let us now observe some of them. यहाँ पर हमने टिश्यूज के बारे में तो जान लिया, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू सभी के बारे में जान लिया, उनको ग्रुपिंग कैसे किया गया ये भी हमने जान लिया। अब हम इन्हीं में से कुछ टिश्यूज के बारे में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्विंग सम प्लांट टिश्यू, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। टेक द हेल्प ऑफ फिगर 7 टू डू दिस एक्टिविटीज। फिगर 7 देखेंगे आप लोग। इस एक्टिविटी को देखने के लिए फिगर 7 आप लोगों के पास अगर बुक होगा तो देखेंगे। पेज नंबर 103 में यहाँ पर डिफरेंट प्लांट टिश्यूज दिखाए गए हैं, दिख रहा है? यस मैम। ओके, चलिए एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। डर्मल टिश्यू ऑफ द लीफ, लीफ के डर्मल टिश्यू को देखते हैं हम। एक्टिविटी 4 में क्या करना है? यू वुड नीड लीव्स ऑफ रियो, रियो लीफ लेना है आपको। जो आपका एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है, यही एक्सपेरिमेंट आपको करना भी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट है आपका बायोलॉजी का, रियो लीफ लेना है, या फिर सिमिलर प्लांट दैट हैव एपिडर्मिस, एपिडर्मिस दैट स्ट्रिप ऑफ इजली, एपिडर्मिस वाला कोई भी प्लांट का आपको लीफ लेना है जो कि इजली उसका स्ट्रिप आप निकाल सकते हो, और उसको और उसके साथ में लेना माइक्रोस्कोप, स्लाइड, कवर स्लिप, ब्लेड या शार्प सीजर लेना है। Tear a piece of leaf lengthwise and check for a thin peel near the edges. This is dermal tissue. आपको क्या करना है? आपने जो लीफ लिया, रियो लीफ लिया, उससे एकदम बारीक सा पतला सा परत, आपको ऊपर वाला जो परत है जिसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट हो, डर्मल टिश्यू प्रेजेंट हो, वैसा वाला लेयर आपको लेना है, ठीक है। टेक अ पीस ऑफ स्किन एंड पुट इट ऑन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसमें उसको स्लाइड में लेना है, उसमें थोड़ा सा वाटर डालना है, कवर स्लिप से कवर कर देना है, और इसे फिर हमें माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखना है। यू मे टेक द हेल्प ऑफ फिगर 10 फॉर योर ऑब्जर्वेशन। फिगर 10 आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई देगा जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको फिगर 10 के जैसा ही ड्रॉ दिखाई देगा। राइट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन अरेंजमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल दैट यू ऑब्जर्व। अब जब आप देखते हैं cell in the peel of lower side of leaf and stomatal guard cell, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है? जब रियो लीफ का 3 लेयर आप देखते हैं तो
आपको स्टोमेटल गार्ड सेल दिखाई देते हैं, बीच में आपको गार्ड सेल दिखाई देगा, ठीक है। The cell that you observe under the microscope were of the outermost layer of leaf tissues called as dermal or rather epidermal tissue. सबसे ऊपर वाला जो लेयर आपको दिखाई देता है लीफ में, उसको हम कहते हैं डर्मल टिश्यू, ठीक है। सबसे ऊपर वाला जो लेयर दिखाई देता है ना, जब माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करते हैं ये वाला लेयर, तो इसको हम कहते हैं डर्मल या फिर एपिडर्मल टिश्यू। क्या कहते हैं? वॉइस आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Just like those of animal dermal tissue, its major function is to form a protective layer. जैसे एनिमल टिश्यूज में, एनिमल में भी ये डर्मल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनका जो फंक्शन होता है और मेजर फंक्शन होता है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर को बनाता है, ठीक है। डर्मल टिश्यू जो होता है सबसे ऊपरी परत होता है, एनिमल्स में भी जो सबसे ऊपरी परत होता है, जो हमारे स्किन में पाया जाता है डर्मल टिश्यू, ठीक है। वो हमारे स्किन क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को स्किन। गिव एनी रिस्पॉन्स। Yes, ma'am. Yes, ma'am. रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हो आप लोग? जैसे स्किन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो स्किन में तो डर्मल टिश्यू प्रेजेंट होता है, तो ये भी क्या करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। द इंटरसेल्युलर स्पेस इज नियरली एब्सेंट बिटवीन द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू। इन टिश्यूज के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस मतलब खाली जगह जो होता है वो एब्सेंट होता है, इन टिश्यूज के बीच में खाली जगह नहीं पाया जाता। इन ड्राई एरियाज लॉस ऑफ वाटर इज प्रिवेंटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ थिकेंड एपिडर्मिस। सूखे एरिया में क्या होता है, वाटर का लॉस होता है, ठीक है। और ये किसके वजह से Yes, होता ma'am. है, जो एपिडर्मिस होता है उसकी मोटाई की वजह से होता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एन ऑयली लेयर ओवर द एपिडर्मिस प्रोटेक्ट वाटर प्लांट। लीफ में जो ऑयली लेयर होता है एपिडर्मिस के ऊपर, वो क्या करता है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। Cells that appear kidney shaped in the epidermal layer in most dicotyledonous plant are the guard cell। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर में आपको किडनी के शेप का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है? ये देखिए Yes. किडनी के शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना। ये ज्यादातर डाइकोटिलेडोनस प्लांट में पाया जाता है, जो कि जिसके हम कहते हैं गार्ड सेल, ठीक है। क्या कहते हैं इसे हम? गार्ड सेल Ma'am, कहते हैं। guard. Between them in the stomata, स्टोमेटा के बीच में क्या होता है, पोर होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं स्टोमेटा के बीच में। दिस मेनली हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ एयर। ये किसमें हेल्प करते हैं, एयर के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर पासेस आउट थ्रू देम इन सेवरल प्लांट। कुछ प्लांट्स में बहुत सारे जब वाटर हो जाते हैं तो इसी पोर के थ्रू वाटर का ट्रांसफर होता है, ठीक है। वाटर इसी से ट्रांसफर होते, पास होते हैं। दिस एड्स द कंडक्शन ऑफ वाटर इन द प्लांट बॉडी। और इस तरह से प्लांट में वाटर का क्या होता है, कंडक्शन होता है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद है ऑब्जर्विंग पेरेन्काइमा, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने पढ़ लिया डर्मल टिश्यू के बारे में, एपिडर्मल टिश्यू के बारे में। अब हम देखते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू।
पेरेन्काइमा टिश्यू। एक्टिविटी 5 हम देखते हैं। फॉर दिस वी वुड नीड बनाना, पेट्री डिश और वॉच ग्लासेस। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? बनाना चाहिए, पेट्री डिश चाहिए, वॉच ग्लास, पेट्री डिश या फिर वॉच ग्लास ले सकते हैं, और डाइसेक्शन नीडल्स चाहिए, आयोडीन सोल्यूशन, माइक्रोस्कोप, स्लाइड एंड कवर स्लिप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बनाना का जो सॉफ्ट पार्ट होता है, सॉफ्ट बनाना टिश्यू आपको लेना है, ठीक है। व्हाइट कलर का जो निकलता है ना, जब आप बनाना को छीलते हैं तो छिलके से जो व्हाइट कलर का पार्ट निकलता है अंदर साइड से, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. उसको Yes, आपको ma'am. डाइसेक्ट Yes, ma'am. उसको आपको डाइसेक्शन नीडल के थ्रू निकालना है और उसको आपको वॉच ग्लास में रखना है, ठीक है। टेक अ स्मॉल सैंपल ऑफ द टिश्यू Yes, ma'am. ऑनटू अ स्लाइड, ठीक है। उसका छोटा सा सेक्शन आपको स्लाइड में रखना है, थोड़ा सा आपको उसमें आयोडीन सोल्यूशन डालना है और कवर स्लिप से कवर करना है, और उसको आपको माइक्रोस्कोप में देखना है, ठीक है। आयोडीन टर्न्स द स्टार्च ब्लू ब्लैक एंड वी सी क्लस्टर ऑफ स्टार्च कंटेनिंग प्लास्टिड इन द सेल। आयोडीन क्या करता है, जो क्लस्टर होता है, सॉरी स्टार्च होता है, उसको ब्लू ब्लैक कर देता है। तो इसलिए जब आप देखेंगे तो वो ब्लू ब्लैक कलर का आपको दिखाई देगा। द सेल इन दिस टिश्यू हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इस सेल में, सॉरी इस टिश्यूज में जो सेल दिखाई देते हैं उसमें आपको प्रोमिनेंट न्यूक्लियस दिखाई देंगे, एक मुख्य न्यूक्लियस दिखाई देता है। यूजुअली हैव ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। इसमें छोटे छोटे ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म भी पाए जाते हैं, लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है, थिन सेल वॉल पाया जाता है, और मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, एंड इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है इनके बीच में, ठीक है। पेरेन्काइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट। पेरेन्काइमा में क्या क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, कंटेनिंग सेल्स आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा, सॉरी क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स पाया जाता है। पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स पाया जाता है जिसे क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। एक्वेटिक प्लांट्स हैव लार्ज एयर स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं, उनके जो पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं, उनके सेल्स के बीच में बहुत स्पेस पाया जाता है। सच पेरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा। और ऐसे ही पेरेन्काइमा को क्या कहा जाता है, एरेन्काइमा कहा जाता है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, आगे का हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके Okay, ma'am. Have a nice day, ma'am. Okay, ma'am.